दोस्तों, हर व्यक्ति अपने जीवन में यही चाहता है कि उसका जीवन खुशहाल, सुखद और शांति से भरा हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, सपने सजाते हैं, फिर भी मन के भीतर एक खालीपन क्यों महसूस होता है? क्यों हम हंसते हैं लेकिन भीतर से दुखी रहते हैं? क्यों खुशी मिलकर भी टिकती नहीं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बाहरी वस्तुओं में सुख खोजता है, उसका सुख अस्थायी है, पर जो अपने भीतर आनंद खोजता है, उसका सुख शाश्वत है। इसका मतलब यह हुआ कि सच्ची खुशी हमें किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति से नहीं मिलती, वह तो हमारे भीतर ही छिपी हुई है, पर हम उसे बाहर खोजने लगते हैं, धन में, प्रसिद्ध में, रिश्तों में और भौतिक वस्तुओं में। उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति पूरा दिन दौड़ता रहे और शाम को थक कर कहे, मुझे शांति चाहिए, तो क्या वह शांति बाहर मिलेगी? नहीं, वह शांति तो उसी के भीतर है, बस उसे रुककर महसूस करने की जरूरत है। इसी प्रकार हम सारी उम्र खुशी की तलाश में भटकते हैं, पर वास्तव में खुशी हमारे भीतर संतोष के रूप में बसती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख आने जाने वाले हैं, ये शरीर के अनुभव हैं, पर जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठ जाता है, वही सच्चा आनंद प्राप्त करता है। दोस्तों, इसका अर्थ है कि खुशी स्थायी तब होगी जब हम परिस्थितियों के बदलने पर भी अपना मन शांत रखेंगे। जो मनुष्य यह सीख लेता है कि हर हाल में मुस्कुराना है, हर परिस्थिति में भगवान की लीला देखनी है, वही सच्चा आनंदित इंसान है। कृष्ण का संदेश, खुशी स्थिति नहीं, मन की अवस्था है। अगर मन शांत है तो गरीबी में भी आनंद है, अगर मन अशांत है तो राजमहल में भी दुख है। इसलिए पहला कदम यह है कि हम अपने मन को संतुलित बनाएं। खुशी कोई वस्तु नहीं जिसे खरीदा जा सके, वह तो एक अनुभव है जो प्रेम, कृतज्ञता और स्वीकार में खिलता है। जीवन में खुशी की खोज के 3 सरल सूत्र कृष्ण के अनुसार: 1. स्वीकार करो, जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करो। हर चीज में अच्छाई खोजो, क्योंकि हर स्थिति में भगवान की योजना छिपी होती है। 2. संतोष रखो, जो मिला है उसमें प्रसन्न रहो, क्योंकि जो संतुष्ट है वह अमीर है, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो। 3. सेवा करो, दूसरों के लिए जीना सीखो, क्योंकि जो दूसरों को खुशी देता है वह स्वयं सबसे अधिक प्रसन्न रहता है। भावनात्मक समापन। दोस्तों, जीवन की असली खुशी किसी मंजिल में नहीं, बल्कि यात्रा के हर पल को जीने में है। हर दिन को भगवान का आशीर्वाद समझो, हर सांस को प्रेम और कृतज्ञता से भरो, फिर देखना जीवन खुद एक स्वर्ग बन जाएगा। जो अपने भीतर भगवान को खोज लेता है वही सच्ची खुशी पा लेता है। श्री कृष्ण। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि उसका जीवन सुखी और शांत रहे, लेकिन कभी ना कभी दुख, चिंता और कष्ट उसके जीवन में आ ही जाते हैं। कभी यह दुख संबंधों से आता है, कभी आर्थिक समस्या से, तो कभी अपने ही विचारों से। कृष्ण ने गीता में कहा, हे अर्जुन, दुख का मूल कारण मोह और आसक्ति है। यानी जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, तो वही जुड़ाव हमें दुख का कारण बन जाता है। क्योंकि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब बदलता रहता है। उदाहरण, जब कोई प्रिय व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है तो हम टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस व्यक्ति में अपना सुख बांध लिया था। पर यदि हम यह समझ लें कि हर आत्मा एक दिन अपने मार्ग पर लौट जाती है, तो हम उस विदाई में भी ईश्वर की लीला देख पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह श्लोक केवल शब्द नहीं है, बल्कि यह दुख मिटाने का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। क्योंकि जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि हर घटना के पीछे ईश्वर की कोई योजना है, तो उसका मन शांत हो जाता है। दुख इसलिए आता है क्योंकि हम विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार चले, पर जब जीवन अपने तरीके से चलता है तो हम दुखी हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। यानी जो व्यक्ति स्वीकार करना सीख जाता है, वह दुख से मुक्त हो जाता है। अब जानते हैं कृष्ण के अनुसार दुख मिटाने के 5 उपाय। 1. आसक्ति, अटैचमेंट छोड़ो। कृष्ण ने कहा, जिसने आसक्ति छोड़ी उसी ने शांति पाई।
जब तक हम वस्तुओं और लोगों को पकड़कर रखते हैं, मन बंधा रहता है। जब हम छोड़ना सीख जाते हैं, मन उड़ने लगता है, जैसे पक्षी आसमान में। 2. कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। जब तुम निष्काम कर्म करते हो तो मन दुख से मुक्त रहता है, क्योंकि फल की चिंता ही दुख का असली कारण है। 3. मन को शांत रखो। मनुष्य अपने मन से ही ऊंचा उठता है और मन से ही नीचे गिरता है। जब मन शांत होता है तो हर कठिनाई भी छोटी लगती है। ध्यान, भजन और प्रार्थना मन को शांत करने के सबसे सुंदर उपाय हैं। 4. क्षमा करना सीखो। क्षमा सबसे बड़ा बल है। जो व्यक्ति दूसरों को माफ नहीं कर पाता, वह अपने ही मन में कैद रहता है। क्षमा करने से तुम अपने भीतर के बोझ से मुक्त हो जाते हो और वही मुक्ति, वही शांति बन जाती है। 5. हर स्थिति में भगवान को स्वीकार करो। कृष्ण कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण में आ जा। जब मनुष्य ईश्वर की इच्छा को स्वीकार कर लेता है तो दुख उसे छू भी नहीं पाता, क्योंकि तब वह समझ जाता है कि जो भी हो रहा है वह मेरे भले के लिए ही है। एक सुंदर दृष्टांत, जब अर्जुन युद्ध भूमि में दुखी होकर अपने हथियार रख देता है तो कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यह युद्ध तुम्हारे कर्म का भाग्य है। भागने से शांति नहीं मिलेगी, कर्तव्य निभाने से मिलेगी। यानी जीवन के दुखों से भागो मत, बल्कि उन्हें स्वीकारो, समझो और कर्म करते रहो। यही आत्मिक शांति की पहली सीढ़ी है। भावनात्मक समापन। दोस्तों, दुख जीवन का अंत नहीं है, बल्कि यह ईश्वर का संदेश है कि अब समय है बढ़ने का, सीखने का और आत्मा को जागृत करने का। जब तुम हर परिस्थिति में कहते हो, हे प्रभु, जो भी हुआ उसमें आपकी इच्छा है, तो दुख खुद ब खुद मिटने लगता है। जो मनुष्य हर सुख दुख में स्थिर रहता है, वही जीवन की सच्ची खुशी पाता है। श्री कृष्ण। सच्ची खुशी आखिर कहाँ मिलती है? दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में यही चाहता है कि वह खुश रहे, लेकिन सवाल यह है कि खुशी कहाँ से मिलती है? क्या पैसा खुशी देता है? क्या रिश्ता खुशी देता है? क्या प्रसिद्धि, सम्मान या सफलता खुशी देते हैं? सच यह है कि ये सब हमें क्षणिक सुख, टेम्पररी हैप्पीनेस देते हैं। थोड़ी देर के लिए मुस्कान, थोड़ी देर का उत्साह, फिर वही खालीपन, वही बेचैनी। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, बाह्य विषयों में जो आनंद खोजता है वह क्षणिक सुख में बंधा रहता है, पर जो अपने भीतर आनंद खोजता है वही नित्य सुख को प्राप्त करता है। यानी सच्ची खुशी बाहर नहीं, अपने भीतर है। 1. सच्ची खुशी आत्मा में है, शरीर में नहीं। हम में से अधिकांश लोग शरीर को सुख देने में लगे रहते हैं। अच्छा खाना, आराम, वस्तुएं, सजावट, मोबाइल, गाड़ियां। पर जब आत्मा खाली होती है तो बाहर के सुख फीके लगते हैं। जैसे अगर दीपक में तेल ही ना हो तो उसकी लौ कितनी देर तक जलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा नित्य है, अमर है और वही सच्चे सुख का स्रोत है। जब हम आत्मा को पहचान लेते हैं तो हमारे भीतर एक ऐसी शांति जागती है जो कभी समाप्त नहीं होती। 2. सच्ची खुशी भगवान के स्मरण में है। कृष्ण कहते हैं, जो मेरा भक्त मुझ में लीन होकर मुझे याद करता है वही सदा आनंद में रहता है। जब मन भगवान में रम जाता है तो बाहरी घटनाएं उसका सुख नहीं छीन सकती। प्रेम, भक्ति और विश्वास, ये 3 दीपक हैं जो आत्मा के भीतर खुशी का प्रकाश जलाते हैं। 3. सच्ची खुशी देने में है, लेने में नहीं। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे अधिक आनंद तब मिलता है जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी को मुस्कुराते देखते हैं या किसी के जीवन में थोड़ी रोशनी भर देते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के कल्याण में लगा रहता है वही सच्चा भक्त है। इसलिए जो व्यक्ति सेवा और प्रेम को अपना जीवन बना लेता है वह हर दिन मुस्कुराने का कारण पा लेता है। 4. सच्ची खुशी तब आती है जब हम स्वीकार करना सीखते हैं। अक्सर हमारा दुख इसलिए नहीं होता कि जीवन कठिन है, बल्कि इसलिए कि हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। कृष्ण कहते हैं, जो सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में समान रहता है वही सच्चा योगी है। यानी जब हम हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करते हैं तो दुख का असर हमारे भीतर नहीं होता। तब जीवन एक सुंदर प्रवाह बन जाता है। 5.
सच्ची खुशी तब आती है जब मन शांत होता है। मन की शांति ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। पैसा, पद, रिश्ते ये सब बदल सकते हैं, पर मन की स्थिरता ही हमें सच्चा आनंद देती है। कृष्ण कहते हैं, शांत मन वाला व्यक्ति ही सदा सुखी रहता है। अगर मन में ईर्ष्या, क्रोध और तुलना है तो बाहरी सफलता भी दुख में बदल जाती है। पर अगर मन शांत है तो साधारण जीवन भी स्वर्ग बन जाता है। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम स्वयं को भगवान को समर्पित करते हैं। कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, भय मत करो। जब हम जीवन का नियंत्रण स्वयं से भगवान के हाथ में सौंप देते हैं तो भय, चिंता और दुख मिटने लगते हैं, क्योंकि तब हमें विश्वास हो जाता है जो भी हो रहा है वह उनके द्वारा और उनके लिए ही हो रहा है। यही पूर्ण समर्पण का सुख है, यही सच्ची खुशी है। 7. सच्ची खुशी तब आती है जब हम वर्तमान में जीते हैं। अतीत पछतावे देता है, भविष्य चिंता देता है, पर वर्तमान यही प्रभु का उपहार है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। जो व्यक्ति आज को पूरी श्रद्धा और प्रेम से जीता है वह हर पल में आनंद अनुभव करता है। उसके लिए हर क्षण एक उत्सव बन जाता है। भावनात्मक समापन। दोस्तों, खुशी कोई वस्तु नहीं जिसे खोजा जाए। खुशी तो एक स्थिति है जब मन, आत्मा और भगवान एक हो जाते हैं। जिसने भगवान को पा लिया उसने आनंद का सागर पा लिया। तो आज से ही हर सुबह भगवान का नाम लेकर दिन की शुरुआत करें। हर कार्य को पूजा मानें, हर व्यक्ति में भगवान का अंश देखें। फिर देखिए आपका जीवन कैसे दिव्य आनंद से भर जाएगा। जीवन का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, हर इंसान जन्म लेता है, जीता है और एक दिन यह शरीर छोड़ देता है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल हर आत्मा के भीतर उठता है, मैं यहां क्यों आया हूं? मेरे जीवन का असली अर्थ क्या है? अधिकांश लोग जीवन को सिर्फ जन्म और मृत्यु के बीच की यात्रा मानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है। यह आत्मा की यात्रा है जो ईश्वर तक पहुंचने के लिए आई है। यानी हमारा जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि जागने के लिए है, अपने भीतर छिपे ईश्वर को पहचानने के लिए। एक जीवन का उद्देश्य आत्मा की पहचान करना। कृष्ण कहते हैं, यह शरीर नश्वर है पर आत्मा अविनाशी है। हम अपने जीवन का अधिकांश भाग शरीर, वस्त्र, घर और नाम में खो देते हैं, पर अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। जब हम समझते हैं कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तब हमारे भीतर एक नई दृष्टि जागती है। तब हम दूसरों को शत्रु नहीं बल्कि उसी परमात्मा का अंश मानने लगते हैं। यही सच्चे जीवन का पहला उद्देश्य है, अपने आप को जानना। 2. जीवन का उद्देश्य, अपने कर्मों से धर्म निभाना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा धर्म है कर्म करना, परिणाम की चिंता मत करो। जीवन का असली अर्थ कर्म में है। ऐसा कर्म जो दूसरों के लिए भी शुभ हो। जो अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है वही भगवान के निकट पहुंचता है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि सत्य, करुणा और कर्तव्य का पालन है। हर मनुष्य इस धरती पर एक भूमिका लेकर आया है, कोई शिक्षक, कोई माता, कोई सेवक, कोई रक्षक। और जब हम अपना कार्य भगवान को समर्पित होकर करते हैं तो वही कर्म योग बन जाता है। 3. जीवन का उद्देश्य, प्रेम और भक्ति के माध्यम से ईश्वर से जुड़ना। कृष्ण कहते हैं, भक्ति से मुझे पाया जा सकता है। जीवन में भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में जाना नहीं बल्कि हर क्षण ईश्वर को महसूस करना है। अपने कर्म में, अपने वचन में, अपने विचार में। जब मनुष्य भगवान से प्रेम करता है तो उसका जीवन पवित्र बन जाता है। फिर वह हर व्यक्ति में, हर परिस्थिति में भगवान की झलक देखने लगता है। यही सच्ची भक्ति है, जब हर श्वास में कृष्ण बस जाए। 4. जीवन का उद्देश्य, दूसरों के जीवन में प्रकाश बनना। कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के कल्याण में लगा रहता है वही मुझ में प्रिय है। जीवन का मूल्य इस बात से नहीं कि हमने कितना पाया बल्कि इस बात से है कि हमने कितनों को मुस्कुराया। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, दुखियों को सहारा देता है, वह वास्तव में भगवान का कार्य कर रहा होता है। सेवा ही जीवन का सच्चा धर्म है। जो दूसरों के लिए जीता है वह ईश्वर के सबसे निकट होता है।
5 जीवन का उद्देश्य अपने मन पर विजय प्राप्त करना। कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया वह सच्चा विजेता है। जो मन से जीता वह ईश्वर से जुड़ा। जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी सफलता नहीं बल्कि आंतरिक स्थिरता है, जहां मन शांत हो, आत्मा प्रसन्न हो और हृदय प्रेम से भरा हो। 6 जीवन का उद्देश्य सत्य और ज्ञान की ओर बढ़ना। कृष्ण कहते हैं, ज्ञान से बड़ा कोई पवित्र साधन नहीं। जब मनुष्य अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ता है तो वह संसार के भ्रमों से मुक्त हो जाता है। फिर उसे न भय होता है, न क्रोध, न मोह। ज्ञान का अर्थ केवल शास्त्र पढ़ना नहीं बल्कि हर अनुभव से सीखना है। हर परिस्थिति में भगवान की योजना को समझना है। यही जीवन की यात्रा है, अंधकार से प्रकाश की ओर। 7 जीवन का उद्देश्य भगवान में पूर्ण समर्पण। श्री कृष्ण ने कहा, मुझ में समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं बल्कि यह विश्वास रखना है कि जो हो रहा है वह प्रभु की इच्छा से हो रहा है और वही मेरे लिए सर्वोत्तम है। जब हम हर चिंता, हर योजना, हर भय भगवान को सौंप देते हैं तो जीवन में एक अद्भुत शांति उतरती है। यही है सच्चा मुक्ति मार्ग, पूर्ण समर्पण का आनंद। भावनात्मक समापन। दोस्तों, जीवन का उद्देश्य धन, शोहरत या सफलता नहीं बल्कि आत्मा को उसकी सच्ची मंजिल तक पहुंचाना है, भगवान के चरणों में। जिसने स्वयं को पहचान लिया उसने ईश्वर को पा लिया। तो आज से ही हर कार्य को पूजा समझो, हर व्यक्ति में भगवान को देखो, हर सांस में कृतज्ञता भरो और हर दिन प्रेम, सेवा और भक्ति से जियो। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है, यही कृष्ण का संदेश है। दोस्तों, हर कोई खुश रहना चाहता है, कोई धन से, कोई प्रेम से, कोई सफलता से, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में खालीपन रह जाता है। हम हंसते हैं पर अंदर से उदास रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुशी को बाहरी चीजों में खोजते हैं, जबकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो आनंद भीतर से आता है वही सच्चा सुख है। यानी सच्ची खुशी कभी बाहर नहीं मिलती, वह तो आपके अपने भीतर छिपी होती है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब अपने मन को जीत लेता है तब वह हर परिस्थिति में सुखी रहता है। इसका अर्थ है कि खुशी का स्रोत परिस्थिति नहीं, मन की अवस्था है। अगर आपका मन शांत है तो विपत्ति में भी मुस्कुरा सकते हैं, और अगर मन अशांत है तो स्वर्ग जैसे माहौल में भी दुख महसूस होगा। सोचिए, एक किसान जिसके पास थोड़ी सी जमीन है वह हर दिन भगवान का नाम लेकर खुश रहता है। वहीं एक धनी व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है फिर भी चैन की नींद नहीं सो पाता। क्यों? क्योंकि खुशी धन, पद या प्रतिष्ठा में नहीं बल्कि संतोष में है। कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी प्राप्त है उसी में संतोष रखने वाला सच्चा ज्ञानी है। यही है सुख का मूल मंत्र। लेकिन आज का मनुष्य हर पल तुलना में जी रहा है। उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम। वह आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया। यही तुलना दुख का कारण है। कृष्ण हमें सिखाते हैं, अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब आप बिना फल की चिंता किए सच्चे मन से अपना कर्तव्य निभाते हैं तो मन शुद्ध होता है और वहीं से प्रसन्नता का झरना फूटता है। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो हमें इन 3 बातों को अपनाना होगा। 1 कर्म में निष्ठा, अपने काम को ईश्वर अर्पित भाव से करें। 2 मन में संतोष, जो मिला है उसमें आनंद खोजें। 3 हृदय में करुणा, दूसरों की भलाई में खुशी ढूंढें। कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य सब जीवों में मुझे देखता है और सब जीवों में समान भाव रखता है तब उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। इसलिए दोस्तों, खुश रहना एक कला है और उसका गुरु स्वयं श्री कृष्ण है। जब हम उनके उपदेशों को जीवन में उतारते हैं तो हर पल आनंदमय बन जाता है।